भीख मांगने वाली लड़की डॉक्टर की प्रेमिका निकलती है तो बदल जाती है इन लोगों की ज़िंदगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। एक लड़का था जिसका नाम था सौरभ। वह पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है और अपने परिवार में रह रहा होता है। अब एक लड़की उसके साथ पढ़ रही होती है जिसका नाम होता है दीक्षा, जो कि अमीर परिवार की है, और ये लड़का जो होता है गरीब परिवार से रहता है। अब ये एक दूसरे से बुक लेना देना शुरू करते हैं। अब जब एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी किसी को ज़रूरत पड़ ही जाती है एक दूसरे के विषय को लेना और उसको अपने सफाई में उतारना। और इस कहानी में इस लड़की को भी सेम ऐसा ही कुछ ज़रूरत पड़ गया था और उस लड़के का विषय लेके अब जैसे ही खोल के देखना शुरू करती है तो उस बुक में वो कुछ शायरियाँ भी लिखा करता है, क्योंकि उसको शायरी लिखने का अधिक शौक़ था। और जब शायरी ये एक दो पढ़ती है तो इसको पसंद आ जाती है, और जब यही शायरी पढ़ के वो किसी दूसरे से मजाक मजाक में पॉइंट की बातों पे जब ये शायरियाँ मारने लगती हैं तो ये बात जब उस लड़के को पता चलता है तो समझ जाता है कि ये तो हमारी शायरी लिखी हुई है। और जब उसको पता चलता है तो उसको बहुत खुशी होती है, क्योंकि किसी की अगर लिखी हुई चीज़ की कोई तारीफ़ कर दे तो उसके खुशी का जो ठिकाना है वो दो गुना हो जाता है। और इस कहानी में इस लड़के के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। इसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था जब इसकी शायरी वह लड़की अपने ही मुंह से किसी दूसरे को सुना रही होती है। उसके बाद में फिर यहाँ से इन दोनों के बीच में अब प्यार मोहब्बत धीरे धीरे शुरू होता है। अब एक दूसरे की बड़ाई ये लोग जब करते हैं तो धीरे धीरे इनके भी दिल में जगह बनना शुरू होता है। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़का जो था वो MBBS डॉक्टर बनना चाहता था। वो अपना इसको पूरा बायोडाटा बता दिया था, लेकिन लड़की भी कम नहीं थी, वो भी नर्स का ख्वाब बहुत पहले से ही देख रही थी। उसके बाद में समय ऐसे ही बीत रहा था। फिर गर्मी आ जाती है, गर्मियों की छुट्टी होती है जो स्कूलों की। तो फिर इन गर्मियों की छुट्टी में वो जो लड़की थी दीक्षा, वो अपने दीदी के घर पे चली जाती है। और जब दीदी के घर पे जाती है तो फिर दीदी का उसका एक देवर भी रहता है। अब ये प्रेम प्रसंग धीरे धीरे उस देवर के साथ में इसका चलने लगता है। और जब इस बात को उसकी बड़ी बहन यानी दीक्षा की बड़ी बहन को पता चलता है कि हमारी छोटी बहन के साथ में हमारे देवर का कुछ चक्कर है, तो वह भी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। उसके बाद में यह सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चलता है। ये बात लड़की के घर वालों को पता चलता है, यानी दीक्षा के घर वालों को भी पता चल जाता है। और ये जो दीदी इसकी थी, इसके घर वाले तो सब पहले से ही जान चुके थे। फिर ज़्यादा कोई ठोस कदम नहीं उठाता है और इन दोनों से पूछा जाता है तो लड़का खुद बोल देता है कि हम किसी के साथ में शादी करेंगे, यानी दीक्षा के ही साथ में शादी करेंगे। और जब दीक्षा से पूछा जाता है तो दीक्षा भी बोलती है कि हाँ, यह रिश्ता हमें भी कबूल है। और फिर इन दोनों की कुछ ही दिनों में शादी कर दी जाती है। अब जैसे ही कुछ समय बीतता है, इन लोगों का परिवार जो है अच्छे से चल ही रहा था, लेकिन एक दिन किस्मत ऐसी ख़राब होती है कि जो दीक्षा थी, इसके जेठानी का लड़का, घर में ही बोर्ड का वायर था, वह नीचे मोबाइल चार्ज करने के लिए लटकाया गया था। और जो छोटा सा चक्री होता है, अब उसका वायर जो था कहीं से कटा हुआ था। और वही लड़का जो है, यानी इसका जेठानी का लड़का, ये तो ना समझता, छोटा सा ही था, और ये जाके चार्जर को खेलने के बहाने निकालने लगता है और इसे शॉर्ट लग जाता है। और ये बात को जाके तुरंत अपने जेठानी से बता देती है। जैसे ही जेठानी से बताती है तो जेठानी भी दौड़ के आती है और अपने बच्चे को गोद में लेती है, और फटाफट ये लोग उसके पैरों पे और उसके हथेलियों पे मालिश करने लगते हैं, क्योंकि पैरों और हथेलियों पे मालिश करने की वजह से सोचते हैं कि शायद इसका जान इसके शरीर में होगा, लेकिन बच्चा तो मर चुका था।
लेकिन फिर भी ये लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नज़दीकी हॉस्पिटल में जब इसको भर्ती किया जाता है तो डॉक्टर इसको मृत घोषित कर देता है। अब जैसे ही यह बात ये लोग सुनते हैं, उसके बाद ये लोग हैरान रह जाते हैं। फिर उस लड़के को अब घर पे लेके आते हैं। फिर घर पे एक मातम सा पसर जाता है, लेकिन अब कर ही क्या सकते, जो किस्मत में था वो हो गया। लेकिन यहाँ पे अब कुछ लोग इस नई नवेली जो बहू थी इसके ऊपर उल्टा ब्लेम ठोकने लगते हैं। कहते हैं कि शायद इसी ने हमारे बच्चे को मारा, मारने के बाद में फिर ये नाटक करने लगी। फिर उसके बाद में यही जो है बात कह कह के इसकी जो जेठानी थी वो अपने आदमी से इसको बताई, और यही बात उसका आदमी भी सुनता है। उसके बाद में ये दोनों निकल जाते हैं पुलिस चौकी पे, वहाँ पे केस करने के लिए। जैसे ही वहाँ पे जाते हैं और इस घटना की पूरी सच्चाई बताते हैं तो पुलिस वाला भी आते हैं और उस लड़की को लेके जाते हैं पकड़ के, यानी उस नई नवेली दुल्हन को पकड़ के लेके जाते हैं। और जब इसको सख्ती से पूछते हैं तो जो दुल्हन है जो सच्चाई थी वह बता देती है, क्योंकि एकदम ये सच्ची थी तो इसको कोई डर और झिझक नहीं था। तो पुलिस वाले भी बहुत शातिर तरीके से इसका मतलब परीक्षण ले रहे थे, और यह परीक्षण में पूरा सच अपनी सच्चाई को बता देती है। तो पुलिस वाले का भी शक इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि पुलिस वाला वही देखता है, अगर कोई भी जवाब पूछने में अगर हिचकिच करके कोई जवाब देता है तो पुलिस वाले का शक जो है तुरंत उसके ऊपर जाता है और पुलिस वाला तुरंत उसको अरेस्ट करता है। लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण इस नई नवेली दुल्हन को छोड़ दिया जाता है। अब इसके जो जेठानी थी और जेठानी का जो आदमी था, इसका भसुर जो था, दोनों लोग कह रहे थे कि साहब इसको आप छोड़ क्यों दिए, वारदात तो इसने ही किया है। तो अब यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि अगर यह वारदात की है तो इसका कोई हमें ठोस प्रमाण बताइए या दिखाइए, हमें तो नहीं लगता है कि यह अपराध की है। तो यहाँ पे कोई ठोस सबूत ही उन लोगों को नहीं मिलता। अब ये लोग क्या दिखाएंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतता है, यह मामला ठंडा हो जाता है। अब जो इसके किस्मत में था वो तो हो चुका होता है। अब जैसे ही कुछ दिन बीतता है, फिर इसके जो घर वाले होते हैं उस नई नवेली दुल्हन को परेशान करना शुरू करते हैं। अब इसको ये लोग परेशान करने लगते हैं तो अब ये भी एकदम कंटाल जाती है, ये परेशान हो जाती है। अब सोचती है कि हमें तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। उसके बाद में वह एक फ़ैसला लेती है कि आज ही रात में हमें यहाँ से निकलना है। और वो फैसला ये ले रखी थी कि उसकी एक सहेली रहती है, वह दिल्ली में जॉब किया करती है और उसी के साथ में यह जाना चाहती थी। उसको फ़ोन से कांटेक्ट करती है, सारी जो बातें हैं उसको बताती है। उसके बाद में इसकी जो सहेली थी दिल्ली में रह रही थी वो भी रेडी हो जाती है, कहती है कि ठीक है तुम आ जाओ, हमारे पास ही कुछ दिन तक रहना, उसके बाद में जो भी तुम्हें समझ में आए सो करना। और उसी रात डिसीजन लेती है और उसी रात में घर से फरार हो जाती है और भाग जाती है दिल्ली में अपने उस सहेली के पास रहने लगती है। अब जैसे कुछ समय बीतता है, तकरीबन 10 दिन 15 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, तो अब जिसके पास ये जाके रह रही थी वो भी इसको कहती है कि कहीं पे कुछ अब जॉब वॉब कर ले, क्योंकि अब ऐसे बैठ के कितने दिन तक तू गुजर बसर अपना करेगी, क्योंकि ये शहर है, हम भी जॉब करती हूँ, 2 पैसा कमाती हूँ, तू भी कहीं पे कर ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हमें ही सारा घर देखना भारी पड़ जाएगा। अब यहाँ पे लड़की तो कुछ काम सीखी नहीं थी, उसका ख्वाब था नर्स बनने का। अब लड़की इधर उधर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इसको कहीं पे काम नहीं मिलता है। अब इसको काम कहीं पे जब नहीं मिलता है तो फिर अब यह धीरे धीरे मजबूर होने लगती है। अब इसका मन यहाँ भी लग नहीं रहा था, लेकिन अब करे ही क्या करे, घर भी नहीं जा सकती है। फिर लड़की अब यहाँ पे भीख मांगना शुरू करती है। लड़की सोचती है कि भीख मांगने के अलावा अब कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद में इसका जो प्रेमी था, MBBS डॉक्टर जो बनने की बात कर रहा था, अब तक वह MBBS डॉक्टर बन के तैयार हो चुका है।
एक दिन किसी पेशेंट को देखने के लिए सौरभ, इसका प्रेमी जो था, वो कहीं जा रहा होता है कार से। उसके बाद में रास्ते में ही उसे दीक्षा दिख जाती है भीख मांगते हुए। जैसे ही वो देखता है वो तो पहचान जाता है, क्योंकि बचपन में ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वो देखता है, अपने फोर व्हीलर को साइड में लगाता है और कार से उतर के आता है, इससे बोलता है। ये जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, शर्म के कारण दीक्षा अपनी मुंडी को नीचे कर लेती है, क्योंकि वो पहले से उसको बता के रखी थी कि हमें नर्स बनना है। लेकिन आज वो इस हालात में थी कि उसके मुंह से कोई लफ्ज़ भी नहीं निकल रहे थे। उसके बाद में जैसे ही सौरभ उससे कुछ पूछता, उसके पहले ही वह रोने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर सौरभ इसको अपने फोर व्हीलर में बैठा के अपने हॉस्पिटल में लेके चला जाता है और इसको अच्छे से नहला धुला के कपड़े पहनाता है। फिर उसके बाद में इससे अब पूछना शुरू करता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। और जैसे ही सौरभ पूछता है उससे और इस घटना की पूरी सच्चाई ये बताना शुरू करती है वह लड़की, सौरभ भी एकदम हैरान रह जाता है। सौरभ यहाँ पे कहता है कि जब से तुम अपने दीदी के यहाँ गई तब से दोबारा लौट के आई ही नहीं। उसके बाद में मैं देखता ही रह गया, कुछ दिन तक देखा था, इंतज़ार किया था, लेकिन तुम्हारा नंबर भी बदल गया। उसके बाद में तुम्हारी मुलाकात कभी हो ही नहीं पाई। तो मैंने भी सोच लिया एक ही लड़की के भरोसे अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाना बेकार है। उसके बाद में हम तुम्हें अपने दिमाग से निकाल दिए और उसके बाद में अपने काम पे फोकस करने लगे, जो कि मैं तुमसे बोला था कि MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज मैं अपने मुकाम पे कार्यरत हूँ। जैसे ही इतनी बात अब लड़का सौरभ कहता है तो वो उसकी प्रेमिका जो थी वो तो भीख मांग रही थी। वो तो एकदम सुनती है, सुनने के बाद में उसको अभी भी शर्म लग जाती है। वह कुछ बोलती ही नहीं, क्योंकि उसका भी ख्वाब था नर्स बनने का। अब यहाँ पे वह सौरभ जो था इससे पूछता है कि नर्स का तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था कि नहीं। तो लड़की अब यहाँ पे बताना शुरू करती है कि हमारा कोर्स कहाँ कंप्लीट हुआ, हम अपने दीदी के घर गए थे और उसी के देवर के साथ में हमारी शादी करवा दी गई और मैं वहीं पे रहने लगी। जैसे ही कुछ समय बीतता है फिर उसके बाद में हमारी जेठानी के लड़के को शॉट लग जाता है। फिर वह हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही हॉस्पिटल में लेके जाते हैं फिर बाद में पता चलता है कि यह लड़का तो मर चुका है। फिर वो लोग उल्टा हमारे ऊपर ब्लेम ठोकने लगते हैं और इतना ज़्यादा हमें टॉर्चर करने लगते हैं कि हम भी वहाँ से एकदम परेशान होके अपने सहेली के पास आके रहने लगी। फिर उसके बाद में जैसे 10-15 दिन का समय बीता तो सहेली ने भी हमें जॉब लगवाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमारा तो ख्वाब था नर्स बनने का। फिर जब हमें कहीं पे काम नहीं मिला तो अब कुछ दिन तक सहेली के यहाँ मैं रह चुकी थी, तो मैं सोचा कि कहीं से भीख ऊख मांग के उसका जो इतने दिन मैं रह के राशन खाई हूँ उसका भरपाई कर पाऊँ। और जैसे ही मैं भीख मांग ही रही थी तो आपसे मेरी मुलाकात हो गई। जैसे ही इतनी कहानी सौरभ सुनता है तो वह भी एकदम हैरान हो जाता है। तो यहाँ पे सौरभ अब उसको नर्स का कोर्स करवाने के लिए बगल में ही भेजना शुरू करता है। उसके बाद में जैसे ही कुछ समय बीतता है उसका नर्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है और फिर इसी के साथ में सौरभ अपनी शादी कर लेता है, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अब इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर ये हॉस्पिटल में नर्स का कोर्स करके यहीं पे काम करने लगती है और ये दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं और कहानी जो है यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना इस कहानी में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इंसान करना कुछ चाहता है, लेकिन किस्मत उसको कहीं न कहीं ऐसे मोड़ पे ले आके खड़ा करती है कि वह करना तो कुछ चाहता है लेकिन कर कुछ और देता है। इस कहानी में इस लड़की के साथ भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। बनना चाहती थी यह नर्स, लेकिन बन जाती है कुछ दिनों के लिए भीख मांगने वाली लड़की। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन इस लड़की के साथ तो किस्मत पलटी तब जब इसका बुरा वक्त आया तब। पर कुछ भी हो, ये लड़की का ख्वाहिश जो है लास्ट में पूरा ही कर देते हैं ऊपर वाले। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।
और यह वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना ना हो, और होने को भी आए तो इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से खुद को अवेयर कर पाएँ। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो के में कुछ कमेंट्स करने वाले लोग हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा। वो हैं धनंजय सिंह हैं, फिर साथ ही साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, फिर उसके बाद में संतोष कुमार हैं, फिर उसके बाद में मिथिलेश सिंह हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, तो उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। सबका अपना अपना एक अंदाज़ होता है भाई लोग। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद आई तो इसके लिए दिल से थैंक्स। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो के में आपका नाम लिया जाए तो आप वीडियो में आप कहाँ से हैं इतना लिख कर भेज सकते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।